पंक्तियां सब दोहराएंगे। परिवर्तन का शंख बज गया, परिवर्तन का शंख बज गया, अपना फर्ज निभाना है, अपना फर्ज निभाना है। गौ सेवा संवर्धन करके, गौ सेवा संवर्धन करके, अपना गौ सेवा संवर्धन करके, गौ सेवा संवर्धन करके, उन्नत जगत बनाना है, उन्नत जगत बनाना है। छोड़ दिए जब गौ सेवा तो, छोड़ दिए जब गौ सेवा को, दशा जगत की दीन हुई, दशा जगत की दीन हुई, गौवन की भी दुर्गति हो गई, गौवन की भी दुर्गति हो गई, उर्वर धरती क्षीण हुई, उर्वर धरती क्षीण हुई, हुआ प्रदूषित अन्न वायु जल, हुआ प्रदूषण अन्न वायु जल, मिलकर इसे बचाना है, मिलकर इसे बचाना है। गौ सेवा संवर्धन करके, गौ सेवा संवर्धन करके, उन्नत जगत बनाना है, उन्नत जगत बनाना है। उजड़ा गांव बसेगा फिर से, उजड़ा गाँव बसेगा फिर से, कोयल कूं कूं कूकेगी, कोयल कूकू कूकेगी, बंजर धरती हरी भरी हो, बंजर धरती हरी भरी हो, करनित सोना उगलेगी, करनत सोना उगलेगी। साथियों, आर्थिक आतंकवाद ने देश को धर्म मार्ग से च्युत किया है। आरत काहे न करे कुकर्मु, मांगे भीख त्याग निज धर्मु। आज हमारा देश देखो, परिस्थितियों ने देश को बेईमान बना दिया है। 100 में 90 बेईमान, फिर भी भारत महान। तो अभी सबको पता है, अपने अपने अंदर झांकते हैं तो पता चलता है कि यार हम भी कहीं ना कहीं किसी कोने में बेईमानी तो कर रहे हैं। जिस क्षेत्र में जिसका जो चल रहा है वहां वो बेईमान है। कारण वैश्विक समीकरण ऐसे हैं कि उन्होंने आपको बेईमान बना दिया। आप लाचारी में, आप बेईमानी करना नहीं चाहते, लेकिन इस समय जिस दौड़ में दुनिया दौड़ रही है, आप लाचार होकर बेईमान बनते जा रहे हैं। और अपने यहाँ कहा गया है, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आ। और ये मानव जीवन है, ये सब साधक बैठे हैं और ये मिला है सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति के लिए। माने आनंद की खोज है अनंत जन्मों से, अभी तक मिला नहीं। तो इस जन्म में वो सच्चा आनंद मिल जाना चाहिए। जीते जी मिल जाए तो बढ़िया, और मरने के बाद कौन सा आनंद मिलेगा ये तो अभी कोई रास्ता भी पता नहीं। इसलिए जीते जी आनंद मिल जाए, उसका आधार है ये 7 स्तंभ है। गोभिर विप्रैश्च वेदैश्च सतीवी सत्यवादवी अलब्धि दानशीलैश्च सप्तभिर्धारते मही। समाज दुखी हो गया है, ये संसार दुखालय है, पर इसी दुखालय को साधनालय भी कहा गया है। और इस साधनालय में जो 7 स्तंभ है आपको पकड़ने के लिए, वो है गौ, ब्राह्मण, वेद, सती, नारियां, और इन्हीं की कोख से जन्म लेते हैं दानशील, निर्लोभी और सत्यवादी। इस तरह का चरित्र निर्माण होता है एक स्वस्थ, प्रसन्न और यशस्वी समाज का। तो आज जो समाज में आप देख रहे हैं परिदृश्य जिस तरह से विकृत हो गया, उसको ठीक करने के लिए जो अनुष्ठान हो रहा है गौ संरक्षण वाला, ये उसी आनंद उत्सव के लिए हो रहा है। हम सब क्यों इसलिए कर रहे हैं गौ सेवा कि हम आनंदित हो जाएं। तो पहला सुख निरोगी गाय, तो सबसे पहले हमें आरोग्य मिलेगा गाय से। हमारे पंच महाभूत को आरोग्य मिलेगा, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश पंच महाभूत स्वस्थ रहेंगे। यज्ञ संस्कृति को पुनर्जीवन मिलेगा। और जब हमारी यज्ञ संस्कृति पुनर्जीवित होगी तो इस धरती पर जिस तरह से आज चारों तरफ लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, आप मेडिकल लाइन के लोग हैं,
सबको अच्छी तरह बारीकी से पता है कि ये चल क्या रहा है ना, मल्टी है ना तो मतलब एक तरफ लोग पहले लूट, फिर खैरात, ये सब जो सिस्टम है, एक तरफ लूट चल रही है और दूसरी तरफ ऊंचे टीले पे खड़ा होकर खैरात बांट रहे हैं, फिर वीडियो बन रहे हैं, फिर आत्मरंजन हो रहा है। तो अभी हम लोग हैं सब सत्संगी लोग, क्योंकि आपने संतों को प्रथम क्रम में रखा है। तो यहाँ बात होगी कल्याण की। गाय हमारा पहला स्तंभ है, जिसको लेकर के हमने कुछ बिंदु यहाँ लिखे हैं, जिनमें बिंदु आए हैं 12। तो ये जो बात आई है कि गाय का जो संरक्षण है, उसके लिए किसान जहां से वो विस्थापित हुई है, वापिस किसान ही उसका समाधान है। तो हमारी गौशाला जो बन रही है, उसके सराउंडिंग 30 गांव का हम स्वयं इसमें डायरेक्टर हैं। हमने बिना जिसमें ईंधन ज्यादा वो नहीं लगेगा महंगा वाला, बैटरी वाला एक भैया ने कहा हम आपको एक प्रचार वाहन देंगे, क्योंकि हम लोग जो प्रयोग करेंगे उसका प्रचार भी होना चाहिए, लेकिन प्रचार बाद में होगा, पहले हम प्रयोग करेंगे। तो एक रोल मॉडल हम बनाएंगे, जिसकी तैयारी ये चल रही है। वो रोल मॉडल हमें ज्यादा विस्तार में नहीं है ना, कि नागपुर की सारी सड़कों की गाय जिनके पेट में कचरा पन्नी भरा और लोग उदारता पूर्वक कहें कि चलो डॉक्टर साहब की गौशाला में चलो, ले चलो। वो नाटक नौटंकी हमको नहीं करना, ना वो हो पाएगा। देवला पार यहाँ सिर पे है, इसने 400-500 प्रोडक्ट तैयार किए हैं माता जी, और उनने सुनील मानसिंह ने जो प्रधानमंत्री के बहुत करीब हैं, सब कुछ उनका बहुत घनिष्ठता भी है। लेकिन यह देश पता नहीं किसके रिमोट से चल रहा है, इसलिए भारतीय आर्थिक स्वावलंबन के लिए इनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। देश को और आर्थिक दृष्टि से पंगु, कर्जदार और देश को जिसको कहना चाहिए बनाना चाहिए था पुरुषार्थी, लेकिन बना दिया कायर और निकम्मा, मुक्तखोर और कामचोर। इसलिए देश पूरा दुर्नीतियों का शिकार हो रहा है। तो हमारे गौशाला के प्रांगण में आर्थिक स्वावलंबन के लिए, माने आर्थिक आतंकवाद से निपटने के लिए, सादा जीवन, उच्च विचार वाली जीवन शैली को जीने वाली ये संत महात्मा, पहले कह दिया डॉक्टर साहब ने कि 5 कुटियां बनेंगी, और अभी चर्चा होती है कि त्यागी जी के लिए कांटे वाली कुटिया बनेगी। तो ये प्राकृतिक जीवन शैली है गाय के साथ जो जुड़ती है, जो प्रकृति पुत्र बन के आए हैं हमारे बीच में। तो हम सबको संत एक रोल मॉडल होते हैं। यद्दाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जना शायद प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इन संतों का जीवन, जिन्हें कि त्यागी जी तो त्यागी जी, हम उनकी आरती कर दें, उनको 11,000 रुपया दे दें, कागज के टुकड़े, और बस ये तीसरी हो गई, तुम संत बने रहो, तुम भूखों मरते रहो, तुम नंगे पैर चलो, तुम कम कपड़े पहनो और तुम महान हो। और बस एक उनको स्पेशल माना वो बना दिया कार्टून टाइप का, और बस उसको देखते रहो और हंसते रहो, ताली बजाते रहो। संत प्रेरक चरित्र है। हम सब गृहस्थों को, हम ऋषियों की संतान हैं, हमको मोक्ष सापेक्ष त्याग मार्ग को ग्रहण करना पड़ेगा, उसको अनुग्रहित करना पड़ेगा। हम अपनी पीढ़ियों को सादा जीवन, उच्च विचार की शिक्षा, प्रेरणा, संस्कार देंगे। हमारी गौशाला प्रांगण से पंचकुल कल्याण मेला के लिए हमको ये वाहन देंगे। हम 30 गांव का एक ग्राम समूह बनाएंगे, उसमें जगत गुरु शंकराचार्य जो एक पूरे विश्व के गुरु का छत्र लेकर के घूम रहे हैं, अभी संघर्ष भी कर रहे हैं, उनकी तरफ से हम प्रतिनिधि बन के यहाँ पर हम ज्योतिर्मठ के प्रतिनिधि हैं। और हम चाहते हैं जगत गुरु, आपने घोषणा की थी कि जो गोध्वज लगाया था आपने, उन्होंने कहा था हम रामा धाम बनाएंगे लाखों की संख्या में। तो हम लोगों की ये समिति, क्योंकि शंकराचार्य से हमारे ये आप सब भी श्रद्धा रखते हो, शंकराचार्य किसी के नहीं है, वो सबके, हम सब सनातनियों के आचार्य हैं। तो रामा धाम का वास्तविक व्यवस्थित स्वरूप हमारा यह जो ट्रस्ट है, हम सब सहयोगी बनेंगे ना उनके, वो तो नहीं कर पाएंगे, हम लोग देख रहे हैं। तो हमारा एक रोल मॉडल पूरे देश के लिए हम उस रामा धाम को बनाने जा रहे हैं, जो शंकराचार्य बता पाए कि हमारे भक्तों ने नागपुर जैसी वैचारिक जगह में, महानगर में एक श्रेष्ठतम रामा धाम बनाया, जहां नंदोत्सव चलता है 365 दिन। जो हमारे नौनिहाल हैं समाज के, जो कल माताएं आई थी, जो कल 20,000 लोगों ने भोजन किया, सबके घर में छोटे छोटे शिशु हैं। जितने लोग हमारे मंदिर से, हमारे कार्यक्रम से जुड़े हैं, सबका नंदोत्सव अपनी तरफ से अपन उनका डेटा कलेक्ट करेंगे। उनके बच्चों को वो अपने घर में केक काटे, कुछ भी करें, लेकिन उनके बच्चे का नाम लेकर के, उस बच्चे के नाम के संकल्प के साथ हमारा मंदिर, हमारी मंदिर संस्कृति, हमारी गौशाला संस्कृति, समाज के बच्चों का नंदोत्सव का कार्यक्रम हम लोग वहाँ अपने गौशाला पे करेंगे। उसके आयुष्य के लिए, उसके जीवन कल्याण के लिए वहाँ से हम लोग जो भी अच्छा अनुष्ठान कर सकते वो करेंगे। और हर घर में जो बच्चा जन्म ले रहा है, क्योंकि हमें ये चीजें समाज तक ले जाना है, किसान तक ले जाना, उपभोक्ता तक ले जाना है,
तो हमें उन बच्चों का नंदोत्सव मना के उनके पंचकोशी विकास के लिए, जो आपने कहा कि गौशाला में यदि किसी ने अपना योगदान गिलहरी बन के भी किया, उसको भी गौ माता का प्रसाद मिले, ताकि उसके भी घर की बुद्धि सुधरे, स्वास्थ्य सुधरे, बच्चों का पंचकोशी विकास हो। हमारा संस्थान जन कष्ट निवारण के लिए है, समाज के आनंद मंगल के लिए है। इसलिए जो हमारा ये ट्रस्ट है त्रिशक्ति शक्तिपीठ, ये जो भगवान का ये मंदिर है, ये हमारी देव संस्कृति की स्थापना के लिए, सनातनियों के विजयी जीवन के लिए है ये पूरा अनुष्ठान। अकेला हम गौशाला तक सीमित नहीं रहेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हमारे जैसे जो मेहनती लोग आपके साथ जुड़ेंगे, तो हमें आप कहीं कट ऐसे नहीं कि बस बाबा जी तुम तो बैठे रहो चुपचाप, जितना हम कहें, हम जितना नचाएं आपको, हम आपके रिमोट से नहीं नचाएंगे भाई। हम आपको उद्देश्य, हम आपको कार्यक्रम देंगे, उसमें आप लोग सहयोगी बनेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपको ज्यादा से ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, एक सीमा रहेगी उसकी, क्योंकि आपके पास और भी काम है। अगर बाबा जी तो जिंद है, वो तो कहेंगे हाँ जी हो गया, दूसरा काम करो तो आप हो जाओगे परेशान। तो एक क्रम रहेगा कि वहां पर पंचकुल कल्याण मेला का हम लोग 30 गांव में पहले एक कार्यक्रम करेंगे। शंकराचार्य की इस यात्रा के बाद हम लोग यहाँ समय देंगे। मैं अपनी बात कह रहा हूँ और अपने मित्रों की बात कह रहा हूँ, हमारे ये सब समय देंगे, ठीक है, क्योंकि समय से ज्यादा मूल्यवान पैसा नहीं है। टाइम इज गोल्ड, टाइम इज मनी, ठीक है। तो इससे बड़ा कुछ नहीं, टाइम इज डायमंड। सबसे मूल्यवान है समय। हम लोग देंगे समय, और हम आपका भी समय लेंगे। जिन्हें कि आप वहां गए पैंट पहन के, और कोई भी गौशाला पैंट पहन के नहीं जाएगा, सब भारतीय वेश विन्यास में जाएंगे। मुसलमान जब अपने मस्जिद जाता है तो वो धोती, वो अपना पजामा, छोटा पजामा, लंबा कुर्ता, बटन खुले हुए, सर में टोपी, ठीक है, अजू बजू करता है सब। तो हम लोग भी अपनी पूरी संस्कृति को पुनर्जीवित करेंगे। उसके ऊपर अपने बच्चों को जन्मोत्सव, 17 के 17 परिवार, ये सब गृहस्थ बाबा हैं, मैंने अकेली शादी नहीं की, ये सब के सब बाल बच्चेदार हैं, तो इनके भी बच्चों का जन्मोत्सव इस केंद्र पर मनाया जाएगा। साल में कम से कम कोई एक आध बार गौशाला आने का मौका मिला करेगा, ठीक है भाई। भाई स्वीकार है मंडलेश्वर? हाँ, तो आवश्यकता है कि हम सब लोग अपनी गौशाला को इस तरह का एक रोल मॉडल बना देंगे कि शंकराचार्य को भी प्रसन्नता होगी कि हाँ, जो काम हम नहीं कर पाए वो हमारे बच्चों ने करके दिखा दिया। और शंकराचार्य को भी अपन बुलाएंगे उसके किसी ईंट धरने के कार्यक्रम में, जब भी अपन उसका कुछ वो करेंगे तो यहाँ बुलाएंगे और उनको आना है, ठीक है ना। तो हम चाहते हैं कि हमने 11 बिंदु रखे। तो उत्पादन की जो बात है, उत्पादन बहुत आवश्यक है। उसमें जो हजारों करोड़ों युवा जो बेरोजगार होकर के सुसाइड कर रहे हैं, गौ माता है माँ, नदी माँ है। अभी हम बात कर रहे थे, देखो वो बेचारा जो वहाँ सब्जी उगा रहा है, उसका घर का पेट पल रहा है। माता भूमि पुत्रो हम पृथव्या, और ये धरती माता का चलता फिरता रूप है गाय माता। तो गाय माना माँ सबको क्या देती है? पोषण देती है। और पोषण देने वाली सामग्री हमारे पास है, गाय है, जमीन है, नदियां हैं। फिर भी भारत गरीबी और कितने करोड़ों लाखों करोड़ों का कर्जा, और उन शर्तों पे कर्जा कि उसके बदले हमें अपनी माँ का कलेजा देना पड़ रहा है। हम ऐसी लाइफ स्टाइल को क्यों भैया लात क्यों नहीं मारते जिससे हमें हमारे मान बिंदुओं की रक्षा नहीं हो पा रही? हम वैसी जीवन शैली को क्यों ढो रहे जिनके कारणों से हम अपनी माँ का कलेजा काट के उन राक्षसों को खिला रहे, जो बदले में हमको कुछ सामग्री दे रहे हैं? अरे हमें उन चीजों पर अपना कंट्रोल करना पड़ेगा। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्ध्या ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत तेरता। भारत को पंच महाभूत के संतुलन के साथ जीवन शैली को विकसित करना पड़ेगा, उस तरफ यूटर्न लेना पड़ेगा। बात होगी पूरी की पूरी होलिस्टिक बात होगी समाधान की। ये नहीं कि आप लोग आधे अंग्रेज, आधी चुड़ी, आधी क्या बोल आधी बटेर, वो नहीं चलेगा। भारतीयता को जीना पड़ेगा, सनातन के विज्ञान को जीना पड़ेगा। आप लोगों को भी अंग्रेजियत अंदर से जो गुलामी बैठी है ना आप लोगों के दिमाग में, अंग्रेजी गुलामी, उसको निकालना पड़ेगा। अपने घर का खान पान सब शुद्ध सात्विक बनाना पड़ेगा, तब जाके ये ऊर्जा बनेगी और ये काम हो पाएगा विश्व स्तर के लिए। वैचारिक जगह है ना आपको, यहाँ से पूरी दुनिया भटक चुकी है। कोई भी दुनिया में, कोई भी कंट्री में नेतृत्व नहीं है, पूरी दुनिया भटकी बारूद के ढेर पे बैठी है। इसलिए अगर यहाँ से बात हो रही है संतों के बीच से, ये 5 महात्मा है, इनमें पंच परमेश्वर बैठा हुआ है, इसलिए पूरी दुनिया को खुले शब्दों में अपन को मार्गदर्शक बनना पड़ेगा। पूरी दुनिया का नेतृत्व कौशल विकसित हो, इसके लिए एक अपना त्रिशक्ति शक्तिपीठ से एकदम स्वतंत्र सत्संग सचल गुरुकुल चलेगा। और उसको शंकराचार्य से भी जोड़ेंगे। हमने उनसे भी बात करी कि देश के सभी 52 शक्तिपीठ, 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियों में शंकराचार्य जी आप एक क्रांतिकारी महात्मा हैं, बहुत अंदर से आदमी, बहुत एनर्जेटिक महात्मा, और वो कहीं भी किसी मत संप्रदाय आदि से ऊपर उठे हुए हैं। वो कल्याण चाहते हैं, वो बुराई करने को विरोध करते हैं, शोषणकारी
पूरी व्यूह रचना का, वो कोई भी हो, वो अच्छे मुसलमान को भी स्वीकार करते हैं कि यदि तू अच्छा इंसान है तो अच्छा इंसान बन। इसलिए एक नारा दिया है हमने, स्वामी जी से कहा कि सज्जन सज्जन भाई भाई। देखो ये हिंदू, ये सनातन, ये कोई छोटी चीज नहीं है। हमारे भगवान का नाम विश्वनाथ जगन्नाथ है, जो वर्ल्ड वाइड आपका मिशन है पूरे विश्व शांति का, विश्व परिवार का, तो सनातन ही ये बात कर सकता है। तो शंकराचार्य से हमने कहा कि पूरी दुनिया आपका गुरुकुल है, पूरी दुनिया। इसलिए शंकराचार्य जी आपको वो तो बात कहनी पड़ेगी। और हमने रामनवमी को कहा शंकराचार्य जी से कि शंकराचार्य जी आपको इस दुनिया में देवासुर संग्राम के लिए आपने जो छत्रंगी सेना का घोष किया, लेकिन आप कहते हैं कि अगर कोई गौहत्यारा, ये जो अभी अयोग्य लोग नेतागिरी कर रहे हैं, अगर ये कागजों में जैसे राष्ट्र नदी गंगा घोषित कर दी, तो राष्ट्र नदी गंगा घोषित करने से गंगा का उद्धार थोड़े हो गया। नारे तो जहां के तहां जा रहे हैं, और गंगा के उद्धार के लिए जो राशि निकली थी वो तो खा पी गए नेता लोग। तो अकेले गाय को राष्ट्रमाता कह देने से थोड़ी राष्ट्रमाता का कल्याण हो जाएगा भाई। हमें सदाचार के मानकों को जो आचरण से प्रमाणित करेगा वो समाज की मुख्य धारा में भारतीय नागरिक सम्मानित होगा, और जो सदाचार के विरुद्ध जाएगा वो भले ही मिनिस्टर हो, मठाधीश हो, मंडलेश्वर हो, शंकराचार्य हो, कोई भी हो, XYZ, अगर उसके आचरण में सदाचार प्रमाणित नहीं हो रहा है, वो व्यक्ति अपराधी होगा, असामाजिक तत्व घोषित होगा, और उसके लिए दिलेर लोगों को आगे आना पड़ेगा। ऐसे बड़े बड़े कलेजे के जैसे बालक बैठा है कसाईयों से लड़ने वाला, अपन को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर एक बांस कोर्ट बनाना पड़ेगा। कौन सा कोर्ट? बांस कोर्ट। और अपने बांस कोर्ट से न्याय मिलेगा दुनिया को। दंड पुरस्कार की व्यवस्था अपन निर्धारित करेंगे वैदिक विवेक के प्रकाश में। इसलिए सज्जनों, आवश्यकता है भारत को पूरी दुनिया को नेतृत्व देने के लिए। मातरः सर्वभूतानां गावः सर्व सुखप्रदा। सज्जन सज्जन भाई भाई, और अपराधियों की, अज्ञानियों की आओ मिलकर के करें भलाई। भलाई भलाई मानो उद्धार। तो वो कैसे होगा वो अपन को तय करना पड़ेगा, लेकिन अपन को पहले दिन से तय करना पड़ेगा कि हम भारतीय मनीषा के साथ पूरी दुनिया की चोटी पकड़ेंगे। गलत रास्ते पर जाएगा उसको सही रास्ता दिखाएंगे, दादागिरी करेगा तो उसको सेवा कर देंगे। क्यों भाई? तो आप लोग जो गृहस्थ लोग हो वो कमजोर होते हो। हमारे बच्चे, हमारे अंडे, हमारी तितली, क्या तो ये हमारे अंडे बच्चे तितली के चक्कर में आप हो जाते हो कमजोर, डरपोक। हमें फलाना निगल जाएगा, दिमाग खा जाएगा। इस बात को ध्यान से निकाल दो। पुनर्जन्म होता है, अच्छे काम करोगे, अच्छी उन्नति होगी, अच्छे घरों में पैदा होगे, फिर पुरुषार्थ करना। मरने से मत डरना कोई। क्या हम तो कफन पहन के निकले हैं, इसलिए आपको भी हम चाहते कि आप बुज़दिल मत बनो, बहादुर बनो। इसलिए आवश्यकता है बहादुर लोग ही कुछ कर पाएंगे, क्योंकि सृष्टि सृजन से आज तक यह सिद्धांत अटल है, और जीने का अधिकार उसी को जिसके हाथों में बल है। तो बलवान बनना है। हमारी माताओं ने जो कहा कि हमें अपने बच्चों को महावीर बनाना है, सिर्फ मंदिरों में बैठी हुई मूर्तियों से कुछ नहीं होने वाला। ध्यान से समझना, ये प्रेरक हैं, ये हमारे उत्प्रेरक हैं। इन चरित्रों से हमें प्रेरणा लेना है। अब राम, हनुमान, इनने जो पुरुषार्थ किया, हमें अपने देश के बच्चों में वो पुरुषार्थ जगाना है। हमें अपने बच्चों को राम और हनुमान बनाना है। चंदन हो मेरे देश की माटी, अभी तो आपने कर दिया उसको बंजर, अब बंजर से फिर चंदन बनाना है। चंदन है मेरे देश की माटी जो गीत है ना, तो फिर से उसको चंदन, चंदन का मतलब बहुत ही क्वालिटी वाला, बहुत ही आकर्षक, बहुत ही माने सब प्रकार से ग्राह्य। तो चंदन हो मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो। इन्होंने कहा कि हमारी जन्मभूमि अयोध्या क्यों नहीं बन सकती, और हम राम क्यों नहीं बन सकते? जब बनना ही है तो हम राम ही क्यों ना बने, उससे नीचे क्यों? इसलिए चंदन हो मेरे देश की माटी, तपो भूमि हर ग्राम हो, हर वाला देवी की प्रतिमा, और बच्चा बच्चा राम हो। अनुशासन बनाना पड़ेगा। आप देवियों को वीरांगना ब्रिगेड खड़ी करनी पड़ेगी। जो लड़कियां मनमाना आचरण कर रही, वल्गैरिटी में जा रही, नग्नता प्रदर्शन कर रही, या जो भी XYZ धंधा व्यापार, पुरुषों के लिए महात्माओं को बिल्कुल खड़ा होना पड़ेगा। एक गलत बंद बैक, ये सब करना पड़ेगा। मुंह में ऐसे नहीं कि मुसीका लगा के बैठे, जो हो रहा होने दो, सब भगवान की इच्छा से चल रहा है। भगवान की इच्छा क्या है? धर्म की स्थापना हो। भगवान किस लिए आता है? भगवान यहाँ आता है, मेहनत करता है, नंगे पांव गाय चलाता है, वन वन में भटकता है, थप्पड़े खाता है। राम की वहां कितनी पीड़ा हुई, देखा कि नहीं? राम के जीवन काल में लक्ष्मण की छाती में तीर फंसे, हनुमान पिटे हैं लंका में भाई। रावण से कह रहा है कि जन्म ही मारा तई में मारे, तई पे बांधो तने तुम्हारे। लेकिन आज हमारे भारत का ये सनातनी पंडा समाज, ये बाबा, ये ब्राह्मण घंटी बजा बजा के बस मंदिरों की मूर्तियों के सामने, प्रतिमाओं के सामने नाटक कर रहे हैं। अरे प्रतिमाएं हमें कुछ प्रेरणा दे रही हैं,
उन प्रतिमाओं से प्रेरणा लेकर के हम जीवंत राम बने, जीवंत हनुमान बने। अगर हम राक्षसों से युद्ध करेंगे तो 2 थप्पड़ हमको भी लगेंगे, इसके लिए तैयार रहें। ऐसा प्रशिक्षण, ऐसी खुली चिरी पूरी A to Z समाधान की पूरी कहानी हमारे इस अभियान से जुड़ना चाहिए भाई। ये नहीं कि अकेला चंदा मंदा बटोरा, आप लोगों का स्तर है, बड़ा नगर है, अरे आपका तो चल ही जाएगा गौशाला, उसमें कोई नहीं, आप तो काजू भी खिला सकते हो गायों को। एक संख्या होगी आपकी, एक निर्धारित के 2 एकड़ जमीन है, 100 गाय रह सकती हैं, जितना भी आप संख्या में आप तो सक्षम हो उतनी गाय खिला पिला करके आप संतुष्ट हो जाओगे। चलो हमारा एक अपना, हमारे इस ट्रस्ट की एक शाखा, एक उपक्रम गाय भी है, इतने से काम नहीं चलेगा। यदि महात्माओं को इन्वॉल्व कर रहे हो तो बात पूरी, तुम्हें पूरे विश्व के समाधान के लिए नेतृत्व कौशल पर भी खुली चर्चा करनी पड़ेगी। और हमारे किसी भी विचार को हम कहीं आग नहीं लगाते, हम कचरा जलाने के लिए आग लगाते हैं, अच्छी चीजें बच सकें। इसके लिए हमें वायरस को खत्म करना पड़ेगा, जो नेगेटिव वायरस है उसको खत्म करना पड़ेगा। उस नेगेटिव एनर्जी के लिए हमको अपने हाथ में वो सब चीजें लेके निकलनी पड़ेगी ताकि वो हमारी अच्छी चीजों को नुकसान न पहुंचा पाए। डरना नहीं है, डर निकाल दो अपने मन से। डरोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे, और निडर होकर काम करोगे तो पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है कि कहीं से कोई मानवीय नेतृत्व विकसित हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी पूरी दुनिया राक्षसों के हाथ में चली गई भाई साहब, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो अंडा, मछली, दारू, मांस जो लोग भी करते हैं हमारे समाज में, देश में, दुनिया में, वो राक्षस हैं। क्या है भाई? वो शुद्ध राक्षस हैं। यहीं से तय होता है देवत्व और मानवत्व का समीकरण, यहीं से तय होता है। तो हमारे समाज में हम अपने पटल से, यहाँ बहुत कार्यक्रम होते रहते, बड़ा उत्साहित कार्यक्रम होता है आपका। अच्छे लोगों को सम्मानित करना, वंदना उनकी करें जिनसे सुशोभित है धारा, जो अच्छे काम कर रहे हैं किसी भी सेक्टर में। अच्छा बिल्डर बैठा है अपना प्रकाश भाई, क्या तो प्रशंसा हो और प्रोत्साहन मिले। किसान यदि बैल से खेती कर रहा है, देश में सूचना दी जाएगी, तकनीक का युग है। वृषभासुर किसान को यहाँ से सम्मान में फूलमाला नहीं पहनाना, उसे फूलमाला पहनने की जरूरत नहीं है। उसको अपन ऐसी चीज करेंगे जिससे नंदी सुरक्षित हो, उसको यूटिलाइज कर पाए। घूर्णन पद्धति के आज तक जितने भी हमारे IITN ने इंस्ट्रूमेंट विकसित किए हैं, हम उसको वो प्रोवाइड कराएं, एक पंचायत को दें, एक पंचायत को रोल मॉडल बना के हमारे हर घर की गाय, हमारा हर घर का नंदी, फीमेल, मेल जो भी उसके पास है वंश में, उस सब का उपयोग हो रहा है। गाय दूध नहीं दे रही, गौमूत्र गप्पे आधारित खेती कर रहा है, उसके प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए हमारे प्रोसेसिंग यूनिट लगना चाहिए। इस बड़े महानगर में, इस मेट्रो सिटी में उपभोक्ताओं के घर घर तक जैसे हमारी एक पकड़ होनी चाहिए, प्रचार अभियान बनना चाहिए कि आप अच्छा खाइए, ताजा खाइए। लोग उपलब्ध नहीं हो पा रहा साहब। आपकी गौशाला चलेगी नहीं, दौड़ेगी, दौड़ेगी नहीं, उड़ेगी। क्या होगी? उड़ेगी। भारत माता की जय, और माता की जय, वंदे मातरम। अभी आज